हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता ईवीएम पर जमकर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब बड़ा यू टर्न लेकर कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बदलने का फैसला किया। ईवीएम पर निशाना साधने की बजाय अब पार्टी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहती है। कांग्रेस ऐसी कमियों को तलाशने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से हरियाणा में वह जीत का स्वाद नहीं चख पाई। गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक में यह पूरा फैसला सुनाया। पार्टी के अलाकमान ने कहा कि जब तक ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, वे यह मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में अंदरूनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। गुरुवार शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय से एक पत्र जारी कर कहा गया कि पार्टी ने एक टेक्निकल टीम बनी है जो कि प्रत्याशियों द्वारा ईवीएम और वोटिंग को लेकर की गई शिकायत पर ध्यान देगी और असली कमी का पता भी लगाएगी। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ही वोटिंग मशीन को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगी। बता दें कि हरियाणा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच तनाव देखने को मिला। काफी समय तक कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में ही नहीं उतरी, इसका भी असर इन चुनावों में दिखाई दिया। राहुल गांधी ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे अपने आपसी मतभेद को खत्म करके पार्टी के लिए काम करें। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मीटिंग में कहा कि पार्टी का हित सर्वोपरि है। वहीं इस बैठक में हुड्डा, उनके साथ पीसीसी चीफ उदयभान, कुमारी शैलजा और उनके सहयोगी रणदीप सिंह सुरेजावाला को नहीं बुलाया गया। अब पार्टी ने हर उम्मीदवार से रिपोर्ट मांगी। अजय माकन ने कहा कि आप लोगों ने जो एग्जिट पोल देखा था, परिणाम उससे एकदम अलग है और यह स्वीकार करने योग्य नहीं। एग्जिट पोल और परिणाम में बहुत अंतर था। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी कई वजह हो सकती है। मंगलवार को पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने धीमी काउंटिंग और ईवीएम को इस हार के लिए जिम्मेदार बताया। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने अलग अलग मतदान केंद्रों पर ईवीएम की बैटरी के अलग अलग लेवल को लेकर सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि इससे चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर कांग्रेस के दावे में कितना दम है। क्या वास्तव में ईवीएम बैटरी के अलग अलग लेवल से चुनावी नतीजों पर फर्क पड़ता है? अधिकारियों का कहना है कि ईवीएम की बैटरी वोटिंग के दिन और काउंटिंग के दिन दोनों को ध्यान में रखते हुए 2 दिनों तक चलने के लिए पर्याप्त चार्ज के साथ आती है, जबकि हर बैटरी पैक चालू होने पर लगभग 100% चार्ज पर शुरू होता है। मॉक पोल से लेकर रियल पोलिंग तक उपयोग की सीमा के आधार पर बैटरी चार्ज का लेवल बदलता रहता है। ऐसे में यह अक्सर काउंटिंग के दिन तक काम हो सकता है। चुनाव आयोग ने बैटरी से चलने वाली ईवीएम का विकल्प चुना, इसलिए यह हर तरह से स्टैंडओलन और मतदान केंद्रों पर बिजली कनेक्शन पर निर्भर नहीं है। रावत ने कहा कि यह किसी भी आरोप को रोकने के लिए आवश्यक था कि मतदान केंद्र ज्यादातर सरकारी भवनों में दिए गए कनेक्शन के माध्यम से ईवीएम में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की गई।